नमस्ते दोस्तों। तो ये ब्लॉग होता है शुरू तीज के एक दिन पहले का। ये शाम में हमारे अपार्टमेंट के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है, उसी का ये वीडियो है। जो अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग होता है ना, उसी के अंदर बी ब्लॉक में पूरा गाड़ियों को हटाया गया और यहाँ पर चल रहा है माता रानी के साथ कोई भजन कीर्तन हो रहा है। तो उसी को अच्छे से सजा बजा कर उसी के लिए ये सभी आयोजन किया जा रहा है। तो इसे आप देखिए। The next morning. हो चुका है अगला दिन और ये जैसा मैंने बताया कि एक दिन तीज के एक दिन पहले का है। तो आज तीज है और उसी के लिए ये फल आ चुके हैं और अभी धुले नहीं हैं। इसे हम लोगों ने प्लेट में रख दिया है। फल में ये सेब और खीरा और ये कुछ हमारे बगीचे के ही है फूल। ये सभी हम लोगों ने फूल लगाए हुए हैं। ये पीले वाले फूल कनेर के फूल कहते हैं, अड़हुल का, और ये सफ़ेद फूल है जैस्मिन का, और ये 3 पत्ती भी है। और साथ साथ हम लोगों ने ये बेलपत्र भी ले इकट्ठा कर लिया है। और साथ साथ चूँकि आज पकवान बनेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये मिट्टी ले आए हैं और इसे थोड़ा सा पानी डाल कर रख दिए हैं ताकि ये फूल जाए। प्रतिमा बनाएंगे हम तीज के लिए, जब मम्मी बनाएंगी वही कर रहे हैं, उन्होंने ही रखा है। और साथ साथ ये कुछ बर्तन भी हम लोगों ने निकाल लिया है और ये पीढ़ा भी सबको अच्छे से धुल लिए हैं और रख दिए सूखने के लिए। और साथ साथ इधर मम्मी देखिए ये तीज की तैयारियां कर रही है। तो इस दिन कहा जाता है कि 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसीलिए सभी लोग अपने पैरों अपने हाथों में अच्छे से ये नेल पॉलिश रंग आलता जिस साथ कहते हैं वो लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, पायल, बिछिया, मेहंदी और भी बहुत कुछ, बिंदी, सिंदूर, 16 श्रृंगार जिसे कहा जाता है वो सभी करते हैं। उसके बाद पूरे घर को स्वच्छ कर लिया, अच्छे से साफ़ सफाई कर लिए। और एक तरफ ये जो आप पीढ़ा देख रहे हैं, एक तरह से छोटी चौकी आप मान सकते हैं, उसी पे रख के हम लोग पूजा करेंगे। तो उसे भी रख दिया अच्छे से धुल कर। और फिर पूजा के सभी सामग्री को इकट्ठा कर लिए हैं तीज की पूजा का। तो अब सभी सामान को इकट्ठा एक साथ कर ले, क्योंकि हम यहीं पे पूजा करेंगे, मम्मी करेंगी, तो उसके साथ साथ ये सभी इकट्ठा कर लिए और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो ये मिट्टी तो मैंने दिखा दिया था, जिसे हम थोड़ा सा पानी रखकर छोड़ दिया था ताकि वो भीग जाए, अच्छे से हम प्रतिमा बना सके। तो देखिए ये माता पार्वती, उनके पास गणेश जी, इधर महादेव और उनके पास कार्तिकेय। तो हम लोगों ने शिव परिवार मम्मी ने बना दिया है। और ये दीपक भी इसमें घी डालकर या जो भी आपके पास यूज करते हैं पूजा के लिए। तो इस तरफ मम्मी बैठेंगी तो उन्होंने अपने तरफ ही ये किया है और इस तरफ मैं बैठ रहा हूँ। तो ये देखिए मम्मी ने पूरा पूजा कर लिया है। ये पार्वती जी को सिंदूर और महादेव को चंदन, बेलपत्र, और इधर गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है। तो आप सभी को हैप्पी तीज। और मम्मी ने पूरा पूजा कर लिया है और अब आचमन कर रही हैं ताकि महादेव और उनके माता पार्वती और सभी भोग लगाए अच्छे से ग्रहण करें। और पूजा के बाद मम्मी मुझे तिलक करने आ रही है। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत को सुहागने भी कर सकती है अपने पति की दीर्घायु और अपने परिवार के लंबे उम्र के लिए। और साथ साथ जो अच्छा वर चाहती हैं कन्याएं, जो कुंवारी कन्याएं होती है, वो भी कर सकती हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मम्मी मुझे तिलक लगाने आ रही है, तो ये देखिए तिलक लगाने आ रही है।
और उन्होंने मुझे तिलक लगा दिया है। देख सकते हैं आप, पीछे पूजा हुआ है और ये मेरा तिलक लगा हुआ। A few moments later. कुछ देर बाद, क्योंकि आज हमारा 2 फेस्टिवल है, पहला तो आपने तीज देख लिया और ये 2:30 बजे तक ही है, 2:30 या 3 बजे तक बोल रहे थे लास्ट, और उसके बाद चतुर्दशी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ पकवान बनाना है, क्योंकि इस दिन हम चंद्रदेव यानी चंद्रमा की पूजा करते हैं हम लोग। तो उसके लिए देखिए, हम लोग पहले पूरी के लिए दाल उधर पीस चुका है और इस तरफ ये गेहूं के आटा में हम लोगों ने थोड़ा मोयन दे के उसे अच्छे से गूँथ लिया है, चीनी डालकर। चीनी को पहले पानी में रख दिया था और वो घुल गया, तो उसके बाद उसे डालकर हम लोगों ने अच्छे से ये गूँथ कर इस तरह से दोनों, तो ये सांचे हम लोग बोलते हैं ठेकुआ बनाने के लिए ये आता है। तो ये लंबा वाला भी इस तरफ से और उसके जस्ट पीछे वाले जो गोल वाला होता है उसे भी बना लेंगे और फिर उसे तल लेंगे। तो ये देख सकते हैं मम्मी ही बना रही है, क्योंकि ये पूजा के लिए होता है। तो ये देखिए, ये गोल वाले लंबे वाले दोनों हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं और ये साथ साथ ये पूरी भी, ये चने दाल का भरा हुआ पूरी है, तो इसे भी चढ़ाएंगे। और ये हम लोगों ने, इसे हम लोग नदिया बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन समझ लीजिए, इसे भी धो के रख लिया है हम लोगों ने। और दिया को भी इसी में हम लोग दही को रात में जमा लिए थे, तो उसी में रख के ले जाएंगे। और ये हमारे घर का मंदिर है, जिसमें हम लोगों ने बूंदी और सेब का प्रसाद सुबह चढ़ाया था, तो उसका भी आप दर्शन कर लीजिए। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो रखे हुए हैं। तो ये था हमारे घर का छोटा सा दर्शन, जिसका हम लोगों ने पूजा किया था। हो चुका है शाम और देखिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ फूल लेके, क्योंकि ये शाम तक देखिए थोड़ा सा मुरझा भी गया है, क्योंकि ऊपर चंद्रदेव निकल आए हैं और सभी लोग हम लोग ऊपर पूजा का जो भी मैंने आपको दिखाया बनाए थे वो सभी लेके ऊपर आ गए हैं। तो ये कटोरी, जिसे मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें दही रखा हुआ है और ये जो पूरी था, ऊपर चंद्रदेव उदित हो चुके हैं। ये करीबन शाम का वो समय होता है जब चंद्रमा निकलते हैं, जैसे ही उगते हैं वैसे ही हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना चांद, बिल्कुल ही चतुर्दशी के दिन। और देखिए सूरज भी ढल रहे हैं उसका, ये देख सकते हैं आप। और ये मम्मी इन सभी में सिंदूर करने के लिए सिंदूर निकाल रही हैं। और इस तरह पापा ये होम के लिए लकड़ियाँ जला रहे हैं और दिया जला रहे हैं। तो हम लोग का 3 अर्घ है। एक आप देख सकते हैं सुपली में, इसमें फल ठेकुआ दिया जाता है, और 2 ये पूरी वाला है जिसमें मम्मी चंदन कर रही है, और दही तो तीनों में रहेगा, तीनों अर्घ पे। इसी तरह हम लोग चांद की पूजा करते हैं। और देख सकते हैं आप, मम्मी पूजा कर रही हैं और अर्घ दे रही है चंद्रदेव को। और ये रहा हमारा होम, जिसमें आप होम कर सकते हैं बीच बीच में होमात से। और आप लोग भी चंद्रदेव का दर्शन कर लीजिए और उन्हें नमस्कार कर लीजिए। कर लिया मम्मी ने चंद्रदेव की पूजा। अब उन्हें अर्घ देंगी, तो अर्घ के लिए अपने आंचल में उन्होंने चंदन सिंदूर लगाया, जिसे आप लोग कुमकुम भी कहते हैं। और अब पापा उन्हें अर्घ देने के लिए शुभ देंगे। वैसे ही समझ लीजिए जैसे आप लोग छठ पूजा में हम लोग भी सभी लोग देते हैं अर्घ, वैसे ही। बस यहाँ पर आप घर पे ही दे सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये अर्घ है जिसमें सुपली है और उसमें सारे फल ठेकुए रखे हुए हैं और साथ साथ दही भी। ये एक अर्घ है जो कि चंद्रदेव को देते हैं जल के थ्रू। इसी तरह बाकी दोनों भी दे दिए और उसके बाद मम्मी लास्ट में होम कर रही है हुमात से।
और फिर हम लोग भी कर लेंगे और फिर प्रणाम करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पर छोड़ने के बाद हम लोग फिर इस सब को उठा लेंगे। तो चंद्रदेव को आप सभी नमस्कार कर लीजिए। सभी मनोकामना सभी देव चंद्रदेव दूर करेंगे। तो आप सभी को चचन्ना की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, इस पर्व को हम लोग चचन्ना ही बोलते हैं अपने गांव में। सभी सामान को हम लोगों ने नीचे ले आया। तो ये ब्लॉग यही मैं एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।